सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद सुनील सर की क्लास में। आज फिर आपके लिए एक और सम लेके आया हूं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ही। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ही, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये हमारे आर डी शर्मा का एक क्वेश्चन है। ठीक है, पीवाई क्यू क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। सो प्लीज बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक एक स्टेप को, एक एक लाइन को बड़े ही गौर से, बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। बिल्कुल आपके एकदम एक्यूरेंसी के साथ आपके माइंड में सेट हो जाएगा। सो प्लीज देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है आपसे। आपसे बोल रहा है कि भैया जी, क्या बोल रहा है, एक लाइन है जो कि किसी पॉइंट से पास हो रही है, जो कि किस पॉइंट से पास हो रही है। ये एक लाइन है जिसकी कार्टेशियन इक्वेशन दे दी। दूसरी मुझे एक लाइन दी है जो कि कुछ पॉइंटों से पास हो रही है, पासिंग थ्रू पॉइंट है उसके, है ना। लेट्स से एक अनदर लाइन हम लेट कर लेते हैं, ये हमारी कोई सेकंड लाइन हो गई। ये हमारी ए बी लाइन है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये हमारी कोई सी डी लाइन है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। और जो ए बी की जो इक्वेशन दे रखी है वो कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है। वो किस फॉर्म में दे रखी है आपको, वो कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म में दे रखी है। किस इक्वेशन में दे रखी है दोस्तों, कार्टेशियन इक्वेशन। क्या दे रखी है, x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू में y माइनस में 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में z माइनस 7 डिवाइडेड बाई -2। ठीक है ना। लेट मी चेक आउट कि दोनों में 7 ही है क्या, दोनों में 7 ही है क्या। कहीं ऐसा ना हो कि हम डिजिट, जी बिल्कुल, y माइनस 7 z माइनस 7, परफेक्ट, सही है बिल्कुल। और ये जो हमें एक, ये जो सी डी दे रखी है, ये किन पॉइंटों से पास हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों, वो 1,2,3 पॉइंट से पास हो रही है। यानी कि जो सी डी है वो 1,2,3 से पास हो रही है, और ए बी के जो ओ लाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर गिर रही है, और ए बी की जो लाइन है वो कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म में आपको गिवन है, वो कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म में आपको गिवन है। आई होप सो यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया कि आप यहां से बी वेक्टर निकाल लीजिए फटाफट, बगैर सोचे समझे बी वेक्टर निकाल लीजिए। नीचे जो दे रखे हैं इनसे हम बी वेक्टर बना लेते हैं कार्टेशियन से। ठीक है, सो 3i प्लस 2j और माइनस में 2k, ये हमारे पास बी वेक्टर आ गया। ये हमें क्या देंगे, dr देंगे। क्या देंगे, dr देंगे, डायरेक्शन रेशियोज देंगे। ठीक है ना, कि ये इस डायरेक्शन में जा रही है। उसी तरह इसके dr निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लेट करता हूं कि d जो पॉइंट, जहां पे आपको d दिख रहा है ना, वहां पर भी कोई पॉइंट रहे होंगे, डेफिनेटली टकराई है, तो लेट से मुझे कुछ पॉइंट लेट करने पड़ेंगे। मैं क्या मान लेता हूं, a b एंड सी पॉइंट मान लेता हूं। सो सबसे पहले मैं क्या करूं दोस्तों, यहां से डी आर निकाल लेता हूं। किसके, डी आर ऑफ लाइन, डी आर ऑफ लाइन सी डी। ठीक है ना, डी आर ऑफ सी डी, सी डी के डी आर निकाल लेते हैं। सो जैसा कि मैंने लास्ट में आपको बताया था कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 z कैप, सॉरी j कैप, एंड z2 माइनस में z1 k कैप। तो क्या मैं यहां से सीधा a में से 1 लेस कर दूं, a माइनस 1 आई कैप, b माइनस में 2 j कैप, c माइनस में 3 k कैप। क्लियर है यहां तक, क्लियर हो गई यहां तक बातें, बात समझ में आ गई होगी। उसी तरह अगर मैं डी आर निकालूं, डी आर ऑफ क्या, ए बी, तो ए बी के जो डी आर दे रखे हैं वो हमें क्या दे रखे हैं, 3,2, 3,2, -2। एंड वी नो वेरी वेल कि सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या, कि सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी क्या है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। और अगर ऐसा है, और अगर ऐसा हुआ, दैट मीन्स कि हमें एक रिलेशन पता है, क्या, a1 a2 a1 देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू में 0। ये वाला रिलेशन आपको बड़े ध्यान से, बड़े ही ध्यान से, अच्छे से
याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला रिलेशन तो आपको हर हाल में याद रखना है, ठीक है जी। ये रिलेशन तो आपको याद रखना ही रखना है। जब भी कोई लाइनें आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, समझ गए। जब भी कोई लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो ये वाला रिलेशन आपको बखूबी याद रखना है, ठीक है जी। ओके जी, चलो। सो यहां से आपको ये वाली याद रखना, ओके। सो यहां से हम क्या करते हैं, डी आर का रेशियो ले लेते हैं। देखिए A1 क्या है इधर से, A1 देखिए दोस्तों, यहाँ पे A1 ये है और A2 ये है, B1 ये है, B2 ये है, C1 ये है, C2 ये है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, 1 माइनस A माइनस में 1 की मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लेते हैं 3 से, B माइनस 2 की मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट लेते हैं 2 से, और C माइनस 3 का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं -2 से, और इज इक्वल टू में क्या रखते हैं 0, इज इक्वल टू में पुट कर देते हैं किसके, 0 के इक्वल। यहां से हमें क्या मिल गया, इट्स 3a माइनस 3 प्लस 2b माइनस 2 2 4 माइनस 2c प्लस 6 इज इक्वल टू में 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन की फॉर्म आ रही है ना। सो मैं क्या लिखूंगा यहां से, 3a प्लस 2b माइनस 2c, ठीक है। और ये 4 और माइनस का 3 माइनस का 7, माइनस का 7 है तो इधर -1 रहेगा, उधर जाके +1 हो जाएगा। देखिएगा 4 माइनस 3 -7 प्लस 6 -1 बचेगा, उधर भेज दिया मैंने, 1 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया जी, +1 के इक्वल आ गई वो चीजें। इतनी बात समझ में आ गई सबके, सब बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई क्या जी। सो अब देखना है हमें आगे होता है क्या, है ना जी, आगे होता है क्या, ठीक है। अब मैंने आपको दूसरा क्या बताया था, जब ये रिलेशन आ जाता है, जब आपके पास ये वाली चीजें आ जाती हैं, अब आपको क्या करना होता है, अब आपको आगे क्या करना होता है, क्या करना होता है जरा बताओगे, क्या करना होता है आपको, क्या करना होता है भैया जी। सो आपको यहां से क्या करना होता है, देखिएगा मैंने बताया था कि इस लाइन, ये जो कार्टेशियन इक्वेशन दिख रही है और ये जो ए बी सी दिख रही है, ये आपस में सेटिस्फाइड करेंगे, क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें क्या करना है बेसिकली, हमें यहाँ पे क्या करना है बड़े ध्यान से, कि x की जगह a रख देना है, y की जगह b पुट कर देंगे और z की जगह हम c पुट कर देंगे। किसमें, इन दिस इक्वेशन, x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू में y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू में z माइनस में 7 डिवाइडेड बाई -2। अब मैं क्या पुट करने जा रहा हूं, अब मैं यहाँ पे ए बी सी पुट करने जा रहा हूं, क्या पुट करने जा रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे ए बी सी पुट करने जा रहा हूं, ठीक है ना, x की जगह। सो a माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, b माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 और c माइनस 7 डिवाइडेड बाई -2, और उसको मैं एक लैम्डा के इक्वल मान लेता हूँ, उसको मैं एक लैम्डा क्वांटिटी के इक्वल लेट कर लेता हूँ। ओके जी, बात समझ में आई यहाँ तक। सो यहाँ से a की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, इट्स बिकम ये 3 है, ये उधर जाएगा 3 लैम्डा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, a निकल गया जी, a निकल गया। उसी तरह b निकालूंगा, देन क्या आएगा, ये उधर चला जाएगा, इट्स बिकम 2 लैम्डा, ये नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह कोमा c निकाला जाएगा, क्या आ जाएगा, -2 लैम्डा, ये माइनस का मल्टीप्लाई करें और +7। सो इस तरह से मेरे पास क्या आ गया, फाइनली मेरे पास आ गया ए बी सी, ठीक है जी। मेरे पास क्या निकल के आ गया, फाइनली ए बी सी निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, ए बी सी निकल के आ गया, ठीक है, ए बी सी निकल के आ गया। ओके, सो यहां से हमारे पास a कोमा बी कोमा सी निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है, हमें जो इक्वेशन मिली थी ना, ये लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, यहाँ पे हमें अपनी ए बी सी पुट कर देंगे। देखिए 3, ठीक है, a की जगह पुट कर दीजिए 3 लैम्डा प्लस 6 प्लस 2, b की जगह पुट कर दीजिए 2 लैम्डा प्लस 7, ठीक है, माइनस में 2, सी की जगह पुट कर दीजिए -2 लैम्डा
+7 और इज इक्वल टू में क्या पुट कर दोगी, इज इक्वल टू में इसके क्या है +1, तो यहाँ +1, यहाँ से हमें लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वहां से हमें ए बी सी मिल जाएगा, वहां से हमें क्या मिल जाएगा ए बी सी मिल जाएगा। ठीक है, सो 3 3 जा 9 लैम्डा, 6 3 जा 18 +2 2 जा 4 लैम्डा, 7 2 जा 14 माइनस माइनस +2 2 जा 4 लैम्डा प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14 इज इक्वल टू में 1। ठीक है, देखिए 9 2 और 4, 4 + 2 6, 6 + 9 15 लैम्डा, 15 लैम्डा आ गया। ठीक है, और देखिए ये तो कैंसिल ही हो गया भाई साहब, ये तो कैंसिल ही हो गए यहाँ से। ओके, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और माइनस में 18। ठीक है, माइनस में 18, मुझे लग रहा है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है यहाँ पे, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू तो +1 या -1 ही आनी है। लेट मी चेक आउट, लेट मी चेक आउट, 3 है 2 है -2 है, मैं बस ये चेक कर लेता हूँ स्टेटमेंट में क्या ऐसा ही था। 3 2 -2, 3 2 -2, ठीक है, 3 2 -2। सो यहाँ से आपके पास, ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है भैया जी, यहाँ पे कुछ हो 3 लैम्डा x-6, ठीक है, x-6, ठीक है, ठीक है, एंड 2 लैम्डा +7, ठीक है, एंड -2 लैम्डा +7, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू में गड़बड़ है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। 9 3 3 जा 9, ठीक है, 9 6 3 जा 18, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, माइनस माइनस 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, है ना। सो 3 इंटू में 3 लैम्डा +5, जहाँ गड़बड़ है 3 2, डायरेक्शन रेशियो टू द 3 2 एंड -2, 3 2 एंड -2, ठीक है, 3 2 -2, सो ठीक है, -2 लिया मैंने, हाँ ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक लग तो नहीं रही मुझे कहीं पर भी, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं लग रही भैया कहीं पर भी। 3 लैम्डा +6, ये भी ठीक है, यहाँ से निकालते हैं 2 लैम्डा +7, ये भी ठीक है, -2 लैम्डा +7, ठीक है जी, ये भी ठीक है, XYZ यानी कि हमारे ABC भी ठीक है, हमने यहाँ पुट किया, ये हमारे पास आया 3, ये हमारे पास आया था 3, यहाँ और देख लेते हैं एक बार, A -1, ठीक है, I कैप, B -2 एंड C -3, ठीक है, यहाँ पे है 3 2 -2, 3 2 -2, 3A -3, 2B -4, ये बन जाएगा -2, ओ नहीं 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 सही है, माइनस का 2 से माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, मुझे तो कहीं मिस्टेक नज़र नहीं आ रही भैया जी। 3A 2B 2C -4 3 7 -7 +6 0, माइनस का 1 है उधर, +1 बन जाएगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 3 लैम्डा +6 +2 लैम्डा +7 -2 लैम्डा +7, सो 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, परफेक्ट, ये रही ना, ये मिल गई, गलती है ना, तो ध्यान से भैया जी 2 2 जा 4 लैम्डा आएगा ना यहाँ पे, 2 2 जा 4 लैम्डा आएगा यहाँ पे, है ना, 2 2 जा 4 लैम्डा आएगा। ओके, मिल गई गलती, मिल गई गलती। ओके, सो अब करते हैं यहाँ से, सो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिएगा 2 4 + 4 8, है ना,
17 लैम्डा, क्या आ जाएगा 17 लैम्डा, और इधर से आ जाएगा 1, ये उधर चला जाएगा माइनस का 18। सो 17 लैम्डा इज इक्वल टू में माइनस 17, और लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -1। एक्चुअली क्या होता है लैम्डा +1 या -1 के आसपास आता है। सो मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया कि मेरा लैम्डा गलत जा रहा है ना, सो इसलिए मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से रीचेक किया है। ओके, सो अब लैम्डा की वैल्यू यहां रख देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास ABC निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा ABC, तो A3 लैम्डा की जगह क्या पुट कर देंगे हम बताओ, लैम्डा की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1, सॉरी -1, सो -1 + 6, तो A हमारे पास क्या आ जाएगा, A -3 + 6, तो A हमारे पास आ जाएगा 3, क्या आ गया 3। उसी तरह B निकालेंगे 2 -1 + 7, B आ जाएगा -2 + 7, तो B आ जाएगा +5। सिमिलरली यहाँ से C निकालेंगे तो -2 माइनस लैम्डा + 7, तो -2 प्लस हो जाएगा ये 9, तो A3 आ गया, B5 आ गया, और C क्या आ गया 9 आ गया। ABC निकला है, A क्या आ गया, A हमारे पास 3 आ गया, B आ गया 5, और C आ गया 9। ठीक है, अब हमें ABC मिल गया। अब हमें करना ही क्या है, अगर ABC मिल गया दैट मीन्स हमने तो सब कुछ ही मिल गया। समझ पा रहे हो कि हमें तो सब कुछ ही मिल गया, भगवान मिल गया है ना। 3, 5, C की वैल्यू है 9। तो बताओ क्या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, क्या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा √3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 -3 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से क्या बन जाएगा, यहां से इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, इधर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, इधर आ जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36। सो यहाँ पे आ जाएगा √49, तो √49 मतलब 7 यूनिट। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 7 यूनिट आपकी रिक्वायर्ड लेंथ आ जाएगी। 7 यूनिट इज योर रिक्वायर्ड लेंथ। आई होप सो अब आपके थोड़ी सी और क्लियरिटी आ गई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इमेज निकालना और उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। ओके, सो बने रहे हमारे यूट्यूब के साथ।